दीपावली के बाद रामासामा का दौर चल रहा है। लोग एक दूसरे से मिलने के लिए आ रहे हैं, बधाई देने के लिए आ रहे हैं, कुशल क्षेम पूछने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल जी के घर पर, जहां पर लोग उनसे मुलाकात करने के लिए आए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले पॉलिटिकल पंचायत की तरफ से दीपावली की आपको बधाई, शुभकामनाएं। मैं आपको इस शुभ अवसर पर ढेर सारी बधाई प्रेषित करता हूँ। दूसरा, आप देख रहे हो कि जो मूंगफली के टोकन जो मिलने चाहिए किसानों को, वो आज टोकन नहीं मिल रहे हैं। किसान कतार में खड़ा है और असलियत तो ये है कि मूंगफली किसान से जो है व्यापारी ले लेता है और ज़्यादातर किसान तो लाइन में खड़ा है और उन लोगों की मूंगफली पहले तुलती है जो ओरिजिनल में किसान नहीं है। मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि जिस तरह से पिछली बार मूंगफली खरीद में भ्रष्टाचार हुआ था, वो भ्रष्टाचार इसमें अगर हुआ तो हम फिर मजबूरन आंदोलन करेंगे। दूसरा, आप कानून व्यवस्था देख रहे हो कि हमारे बीकानेर के दो व्यापारी मौनगढ़ के अंदर, उनको रात से कुल्हाड़ियों से जो है रात को दुकान में बैठे उनको काट दिया। अभी तक कोई सुराग नहीं है। अभी बीकानेर के अंदर एक जज नई लड़की पूजा मेघवाल बनी है, जनागल है, जसलाई की, उनका बाप भी वकील है, और जिस तरह से उसके साथ जो घटना हुई है, उसके दांत तोड़ दिए, उसकी चैन छीन के ले गए। मैं एसपी साहब से मांग करता हूं कि एसपी साहब एक परमानेंट गश्त लगाइए। बिना नंबर की मोटरसाइकिल मुंह पर जो डाटा लगाकर लोग जो सफ़र करते हैं शहर के अंदर, ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार करके और उनकी पूरी गहरी पूछताछ होनी चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं और बिना नंबर की मोटरसाइकिल लेकर वो क्यों चल रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ मोटरसाइकिल नहीं लाते हैं तो कुछ दिन नंबर नहीं मिलते, लेकिन जिस तरह से अभी कई बार देखा है कि चैन छीनने की जो घटनाएं हो रही है महिलाओं के साथ में, ये बहुत ही चिंताजनक है। इसलिए मेरा एसपी साहब से विशेष आग्रह है कि आप स्वयं इसकी मीटिंग लेकर के पुलिस अफसरों की और गश्त लगाएं और ऐसे लोगों को ट्रेस करके और गिरफ्तार करें। भाजपा तो कह रही है कि दीपावली इस बार जबरदस्त बनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकल फॉर वोकल अभियान चला है, जमकर आतिशबाजी की है। क्या लगता है आपको? देखो, मोदी जी, अमित शाह, ये तो त्योहारों के नाम पर क्या है कि अपने कार्यकर्ताओं की बिक्री बढ़ाने के लिए चाइना से भी इनकी साठ गांठ है, वहाँ से पटाखे आते हैं, वो 700-800 करोड़ रुपए हर दिवाली को कमा के ले जाता है। उनको तो वहाँ तक ही चिंता है। आपने देखा कि इन्होंने पहले भी त्योहारों के नाम पर जिस तरह से जो घटनाएं हुई है, आपको पता ही है कि पहले एक धार्मिक स्थल पे जिस तरह से स्नान के नाम पे बुलाया, वहाँ कितने लोग मर गए, आज तक इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। मेलों के नाम पर, दिवाली के नाम पर, ये इस तरह की घटनाएं, लेकिन 20 आदमी अभी बस में जल के मर गए और उसको 1 रुपया इन्होंने मुआवजा नहीं दिया। 8 आदमी एसएमएस में मर गए, उसका इनके पास कोई जवाब नहीं है। कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। अभी 50 लाख सिर्फ बांटी है बच्चों की, जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे झालावाड़ में मर गए। जगह जगह जहाँ जहाँ वो सिर्फ की सप्लाई हुई है, वो लोग वहाँ बच्चे मरेंगे, इसके लिए इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं त्योहार के लिए तो मैं सबको बधाई देता हूँ। हमारी परंपरा है, हम एक दूसरे से त्योहार मनाते हैं, मिठाई भी खिलाते हैं, मैं भी खिला रहा हूँ, सारे लोग करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी जबरदस्त बढ़ गई, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, जगह जगह मर्डर और हत्याएं हो रही है, डकैती हो रही है, लूट खसोट हो रही है। उसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। लेकिन सुमित गोदारा कह रहे हैं भजनलाल सरकार जबरदस्त चल रही है, कानून व्यवस्था एकदम है। अशोक गहलोत सरकार में खूब लूट डकैती हुई थी, गैंगवार हुई थी। देखिए, सुमित जी की मजबूरी है कि वो भजनलाल जी के साथ में मंत्री है, उनको तो इनके साथ में हाँ से हाँ मिलानी पड़ेगी। और मैं तो सुमित जी से मांग करता हूँ कि नापा सर, आपका एरिया है, आपको मध्यस्थता करके और ये टोल नाके का आंदोलन खत्म कराओ जो पिछले 2 महीने से चल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में अभी वही कामयाब है जो इनके हाँ में हाँ मिलाता है। अन्यथा कैलाश मेघवाल है, 1952 में उन्होंने हाफ पैंट पहनी थी और आज उनको पार्टी से निकाल दिया गया। अर्जुन नाम इसलिए चल रहा है कि वो कहता है राममय हो गया, उनको महंगाई का ही पता नहीं है, उनको बेरोजगारी का पता नहीं है, उनका बेटा खूब लूट में लगा हुआ है,
200 करोड़ का उनका होटल बन रहा है। मुझे जानकारी मिली है कि दिल्ली के पास रेवाड़ी में उन्होंने करोड़ों रुपए की ज़मीनें ले ली, दिल्ली में उन्होंने होटल बना लिए, बेंगलोर में होटल बना लिए। तो उनको इन बातों से मतलब ही नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि अर्जुन राम जी, जिस पद पे आप बैठे हो, मैंने सुना है दिल्ली में कोई भी मंत्रालय में जाता है तो सबसे पहले अंबेडकर कानून मंत्री बने थे, आप उसके बोर्ड के पास में खड़े होकर के फोटो खिंचवाते हो। लेकिन जो अंबेडकर ने संविधान बनाया, जो महिलाओं को अधिकार दिलाए, जो मजदूरों को अधिकार दिलाए, आरबीआई का गठन करवाया, उन्होंने जो भारत का कानून बना करके देश को जो संदेश दिया, आप उसका 1% तो काम करो। आज सरेआम संविधान जलाया जा रहा है, सीजीआई पर जूता फेंका जा रहा है। आईपीएस एससी का व्यक्ति हरियाणा में मर्डर उसका हो गया, वो मरने के लिए मजबूर हो गया, उसमें डीजी तक के मुलजिम है। आप एक जगह नहीं बोल रहे हो, पूरे देश में दलितों पर अत्याचार हो रहा है। और डॉक्टर अंबेडकर ने आरक्षण इसलिए दिया था पार्लियामेंट में, असेंबली में, कि कहीं पर भी अगर गरीब, किसान, मजदूर पर या आम आदमी पर कहीं भी अन्याय होता है तो आरक्षित सीट से जीतने वाला व्यक्ति जो है उसको बोलना चाहिए। अर्जुन राम जी का रिकॉर्ड मैं बता दूं, 4 बार जीत गए, आज तक एक भी घटना पर इनका रिएक्शन नहीं आया है। ये तो खाली मोदी जी आएंगे 400 लाएंगे। अब आ गई 237 पर नीतीश और नायडू। आज ही अगर ये जो है अपनी सीढ़ी हटा लें या वोट हटा लें, सरकार गिर जाएगी। लेकिन अर्जुन राम जी तो मौज में है, मस्ती में है, इसलिए रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था। अर्जुन राम जी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी नैरेटिव की राजनीति करते हैं, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां दलितों के घर जाते हैं, हिमाचल में नहीं गए, तो वो रायबरेली में गए, हिमाचल में क्यों नहीं गए? देखिए, मणिपुर जल रहा है, मोदी और ये कानून मंत्री अर्जुन राम नहीं बोल रहे हैं, महंगाई बढ़ गई, और ये राहुल गांधी के तो पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। उनके घर में 2-2 शहादत हो गई, आज उस पर 40 मुकदमे कर दिए, और कानून मंत्री अर्जुन राम जी है। और ये आरएसएस और बीजेपी ने जो पूरे देश में तांडव किया, 7 लाख मुकदमे अर्जुन राम ने हटाए हैं, क्योंकि ये कानून मंत्री इसके साइनों से हटाए गए हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को बनाए हैं जो व्यक्ति आरएसएस, अमित शाह और मोदी के सामने बोल नहीं सकता। ये तो 60 साल रिटायर होने के बाद तो इन्होंने राजनीति शुरू की है। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता इतने क्या कमजोर हो गए कि अर्जुन राम कब से आरएसएस का हो गया, विश्वनाथ कब से आरएसएस का हो गया। सच्चाई ये है कि इनके पास में कार्यकर्ता है, झूठ फैलाने के लिए, साजिश करने के लिए काम है, नेता नहीं है। नेता होते तो आज अर्जुन राम एमपी नहीं होता। आज जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनको सबको ठिकाने लगा दिया। मैं गिनाऊंगा तो कम से कम 100 की संख्या आ जाएगी। इसलिए अर्जुन राम जी तो जब तक ही टिके हुए हैं, जब तक चुपचाप बैठे रहे, और पूरा देश जल रहा है, संवैधानिक संस्थाएं बिक गई, बैंक सारे बिक गए, खत्म कर दिए, लूट के लोग विदेशों में चले गए। अर्जुन राम जी एक ही शर्त पे बैठे हैं कि चुपचाप मोदी और अमित शाह की हाँ में हाँ मिलाते रहो, जब तक ये अंबेडकर, जब जिस दिन अंबेडकर या संविधान पे बोल जाएंगे, महंगाई पे बोल जाएंगे, ओम बिरला की लड़की डायरेक्ट आईएएस बन गई, इस पे बोल जाएंगे, आरक्षण के पक्ष में अगर जिस दिन इन्होंने भाषण दे दिया, उस दिन अर्जुन राम की भी वही हालत होगी जो कैलाश मेघवाल। कर्नाटक के सीएम कहते हैं कि आरएसएस बैन होना चाहिए, सिद्धरमैया कहते हैं कि पार्क में जो आरएसएस की शाखा लगती है वो नहीं लगनी चाहिए। तो आरएसएस के पीछे क्यों पड़ी है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस आज से नहीं है। कांग्रेस, आप जानते हो कि जब देश में आज़ादी हुई 1947 में, 1948 के अंदर नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार के हत्या कर दी थी। नाथूराम गोडसे पहला आतंकवादी था जिसको फांसी लगाई गई थी। इसलिए कांग्रेस आज से नहीं, आरएसएस को 1948 में बैन कर दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। आज मोदी जी ने सबसे बड़ी मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की लगाई है। कहाँ पे? नर्मदा पे, जाके गुजरात में आप देख लो। क्योंकि इन्होंने आज़ादी में नाखून तक नहीं कटवाया। इन लोगों ने आज़ादी की कोई लड़ाई नहीं लड़ी। इनका गुरु कौन है? सावरकर। सावरकर कौन था? अंग्रेजों से 9 बार माफी मांग करके पेंशन लेने वाला आज इनका नेता है। तो इस देश में 2 तरह की विचारधारा है। एक कांग्रेस की विचारधारा है जिसके अंदर 36 कौम को लाड प्यार से देश को आगे बढ़ाया है, विकास किया है। इस देश में सुई नहीं बनती थी। आज जो देश के अंदर विकास दिख रहा है ये कांग्रेस की देन है। लेकिन इस पे अर्जुन राम जी बोल नहीं सकते। अर्जुन राम जी को पूछो कि आरक्षण किसकी देन है? डॉक्टर अंबेडकर ने दिलवाया और कांग्रेस ने संविधान लागू किया, और आज आरक्षण खत्म हो रहा है। सीजीआई पे, जैसे मैंने कहा ना, जूता फेंका जा रहा है सनातन के नाम पर।
पूर्णमल को मार दिया गया। हजारों जगह दलित बेटियों के साथ में बलात्कार होते हैं, शमशानों में दफनाने नहीं देते। लेकिन अर्जुन राम का एक स्टेटमेंट मुझे बता दो कि जब ये दलित के पक्ष में बोला हो या कोई कानून बनाया हो, ये बोल नहीं सकते। और मुझे दुख है कहते हुए कि हमारी जो आरक्षित सीटें थी, जिनका उद्देश्य था कि हम गरीब की मदद करें, संविधान को मजबूत करें, देश को कानून के तहत चलाएं, ये मात्र पूंजीपतियों की कठपुतली बनकर के अपना जीवन जी रहे हैं। हमारी और इनकी विचारधारा में फर्क रहेगा। आप अगर उनके घर जाओगे तो इनके घर में आज सावरकर, दीनदयाल जी, मुखर्जी, उनके फोटो मिलेंगे। और हम लोग महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, हम इनकी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। और जिस दिन अर्जुन राम ओरिजिनल बात बोल गया, अंदर से वो भी जानता है कि मैं उस नाव पे बैठा हूं जो पूरे देश को डुबो रही है, पूरे देश को बांट रही है, धर्म और जाति के नाम पे लोगों को लड़ा रही है। वो सारी बातें समझता है, लेकिन वो ढोंगी है। आज उसका साफा देखोगे तो बीजेपी का पहना हुआ है। कभी कभी वो हाफ पैंट पहन करके और शाखा में भी दिखेंगे। हकीकत में न तो ये शाखा के आरएसएस का कार्यकर्ता है, और साफा पूरे भारत में आपको एक ही एमपी का मिलेगा बीजेपी का, वो अर्जुन राम है। इसलिए मैं अर्जुन राम जी का पहले इज्जत करता था। मैं उनको 20-25 सालों से जानता हूं। 40 साल पहले मेरा आंदोलन पहला इनके गांव में हुआ, पर मुझे ये पता नहीं था कि अर्जुन राम इतना स्वार्थी निकलेगा कि अर्जुन राम जी प्रॉपर्टी बना करके, और ये आरक्षण के नाम पर पूरा देश खत्म हो रहा है। दलितों के साथ में, नौकरियों में, हर जगह हमारे साथ में दोगलापन हो रहा है। किसानों के साथ में 700 किसान मर गए, इनको कोई परवाह नहीं है। इसलिए अब मैं विचारधारा की दृष्टि से अर्जुन राम जी का बिल्कुल विरोधी हूं। और मुझे दुख है कि ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने आप को कहते हैं हम कलेक्टर रहे, और अपने आप को विद्वान कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और कहते थे कि मैं हर वर्ष विकास के नाम पे एक पुस्तक निकालूंगा, और आज ये एक भी पुस्तक क्या, एक पन्ना नहीं निकाल रहे हैं और लूट खसोट में लगे हुए हैं। अरे अर्जुन राम जी, दुनिया में जितने लोग गए हैं, बंद मुट्ठी आया है, खुली मुट्ठी जाएगा, साथ में कुछ भी नहीं चलेगा। आप लोग हमारी तो जमीनों की जांच से करा रहे हो, करा लो, लेकिन मुझे आप बताओ कि आज आपके ये होटल कहां से बन रहे हैं? आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। मैं पुगल का हूं, आप किस्मदेसर के हो। उसको किस्मदेसर भी मैं 40 साल पहले से जानता हूं। अभी भी मेरे को वहां बढ़त मिली है। आज भी वो जानते हैं कि गोविंद राम जो है समाज में काम करता है। और आप मेरे को मुकदमों के पता नहीं क्या क्या आरोप आपका बेटा और आप लोग लगाते हो। मैं तो आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि आप छोड़िए, मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है, लेकिन मेरा एक नाराजगी है कि देश में संविधान खत्म हो रहा है, देश टूट रहा है, आए दिन धर्म के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। अर्जुन राम जी, आप एक दिन स्टेटमेंट तो बताओ, ताकि हमें यूं गर्व हो कि हमारी आरक्षित सीट से जीता हुआ कानून मंत्री है और भारत में कानून का राज चल रहा है। हकीकत यह है कि संविधान को इन्होंने टांग दिया खूंटी से, और कंप्लीटली इनकी मनुस्मृति और पुरानी जो सोच है अंधविश्वास की, और देश को पीछे धकेल रहे हैं। देश हमारा आज 100 साल पीछे चला गया है। आज रुपया हमारा गिर चुका, भ्रष्टाचार के नाम पर हालत देख रहे हो। अडानी और अंबानी को सारी की सारी संस्थाएं इन्होंने बेच दी। एक भी शब्द नहीं बोल रहे हैं ये लोग, और एक शब्द इस बात पे नहीं बोल रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई। गोचर को लेकर लंबा आंदोलन चल रहा है, वसुंधरा राजे आ चुकी है, भजनलाल शर्मा से मुलाकात हो चुकी है। क्या लगता है, राजस्थान में कोई प्रशासन हावी है या सरकार हावी, क्या क्या है, क्या सच्चाई ये है कि 2014 में तो बीप कंपनी से 250 करोड़ चंदा लिया था, लेकिन इन एमपीओ की, मंत्रियों की औकात नहीं है कि मोदी को बोल दे। अभी लिया है 500 करोड़। सबसे ज्यादा बीप का निर्यात बीजेपी के राज में हुआ है। और ये गोचर भूमि जो पड़ी है शहर के पास आ गई, इनकी नजर चढ़ गई, इसलिए ये बीडीए में लेकर के, और ये प्राइवेट अंबानी और अडानी को बेचेंगे, बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाएंगे। इसलिए अब थोड़ा विरोध हुआ है। तो अर्जुन राम जी तो झूठ बोलने में, मीठी बात कहने में माहिर है। तो वसुंधरा तो उनके साथ है, वसुंधरा बोल रही है कि गोचर होना चाहिए। देखिए, वसुंधरा जी फिर भी थोड़ी नीति पे चल रही है, बोले कह रही है, लेकिन वसुंधरा जी को तो किनारे लगा दिया, और भजनलाल जी भजन गा रहे हैं। अर्जुन जी को मतलब नहीं है, जबकि अर्जुन जी जानते हैं कि गोचर भूमि किसी बनियों ने दान दी थी खुद के नाम रजिस्ट्री करा के, तो आपको अधिकार ही नहीं है बीडीएम लेने का। आपने बीडीएम ले लिया, लेकिन मैं एक भरोसा दिला रहा हूं कि गाय के नाम पे वोट तो ये ले रहे हैं, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा गौशालाओं को सब्सिडी हमारे आदरणीय अशोक गहलोत जी ने दी है। और आज भी मैं कह रहा हूं, अगर ये गोचर को बीडीए से मुक्त नहीं किया तो आने वाले समय में हम जो भी गोचर के प्रेमी हैं, जो गोचर को बचाना चाहते हैं,
उन सबको साथ में लेकर के बीकानेर में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। अंता चुनाव है, उपचुनाव है, त्रिकोणीय मुकाबला है, नरेश मीणा एक तरफ है, कांग्रेस ने प्रमोद जैन भैया को उतार दिया है फिर से। क्या लगता है, क्या कांग्रेस बाजी मार पाएगी या क्या लगता है भजनलाल सरकार का उम्मीदवार जीतेगा? देखिए, हमारे सारे नेता वहाँ नामांकन रैली में पहुंच चुके हैं, जबरदस्त लड़ाई है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ कि प्रमोद जैन भाया जो है मिलने में बहुत ही मिलनसार है और वहाँ की जनता उसको चाहती है कि नामांकन रैली में कम से कम 15-20 हज़ार लोगों का आना ये साफ संकेत है कि प्रमोद जैन भाया वहाँ जीतेगा। ये मेरा मानना है। तो ये थे पूर्व मंत्री गोविंदराम मेघवाल, जिन्होंने स्पष्ट कहा है कि राजस्थान में कानून अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, चोरी लूट डकैती की वारदात हो रही है। वही अंता चुनाव को लेकर प्रमोद जैन दया पर जीत का आश्वासन बताते नजर आए। कैमरामैन राजेश संघानी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत, बीकानेर।